तो हम लोग अभी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की। तो उसी सेकेंड एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 2 का आप लोगों के पास ये सवाल है जिसे हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, छोटा सा सवाल है, एज सच कुछ कठिन नहीं है इसमें कि तुम घबरा जाओ कि हाय राम ये अब कैसे होगा, उस टाइप वाला कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है, खैर क्वेश्चन में बना हुआ है। अभी हम लोग कम से कम एक काम कर लेते हैं, जो गिवन डेटा है कम से कम आप वो गिवन डेटा तो लिख दो भाई। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, ठीक है, इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। यानी कि हमेशा एक स्टूडेंट की मेंटालिटी कैसी रहती है कि नहीं करके हमेशा तो प्रूव पैरेलल दिया रहता है, तो इस बार भी पैरेलल दिया होगा, राइट? तो ऐसा नहीं है, हर बार आपको पैरेलल दिया होता है, डजंट मीन्स कि हमेशा पैरेलल मिलेगा, बराबर ऐसा नहीं होता है। सो देयरफॉर आप लोगों को अगर कोई पूछे कि इस क्वेश्चन में क्या वो दोनों लाइन पैरेलल है, तो नहीं, बल्कि हमको इस बार प्रूफ दैट करना है कि वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। दिया नहीं है, हमको इस बार क्या करना है, उसको प्रूफ दैट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं टू प्रूफ की बात कर लूँ, गिवन के बाद ही टू प्रूफ लिखा जाता है, बट मैं अभी पहले ही लिख दे रही हूँ कि लाइन ए बी और लाइन सी डी मुझे पैरेलल प्रूफ करनी है। मुझे वो दोनों लाइंस पहले से पैरेलल दी हुई नहीं है, ठीक है, वो दोनों लाइंस मुझे पैरेलल पहले से दी हुई नहीं है, प्रूफ करनी है, दी हुई नहीं है, बट ठीक है, दी हुई नहीं है लेकिन, अच्छा अच्छी बात है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि लाइन ए बी और लाइन सी डी को ट्रांसवर्सल ई क्यू इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू पर। तो ये बेसिकली मेरा गिवन है, ठीक है, कि लाइन, ठीक है, आपकी ए बी एंड कौन सी आपकी सी डी इज इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। इसको क्या किया, इंटरसेक्ट किया। किसने इंटरसेक्ट किया, एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, ट्रांसवर्सल का नाम है ई क्यू, ठीक है, एट पॉइंट पी। कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट पी एंड क्यू, पॉइंट पी एंड क्यू पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। डन, ठीक है। साथ ही साथ में हमें क्या जानकारी दी है, हमें जानकारी ये दी है कि जो पी आर होगा, ये पी आर एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये जो एस क्यू है ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो किसी भी एंगल्स के दो इक्वल टुकड़े करता है ना, जो किसी भी एंगल के क्या करता है, इक्वल टुकड़े। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वाले एंगल को नाम दे दूँ 1 और इस वाले टुकड़े को मैं नाम दे दूँ 2, तो आगे जाके मैं लिख सकती हूँ कि 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे, ऐसा मैं लिख सकती हूँ क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली जो एस एफ है वो भी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ये वाला टुकड़ा यानी कि 3 एंगल और ये वाला टुकड़ा यानी कि 4, यानी कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा मैं लिख सकती हूँ। आई कैन राइट इट डाउन, ओके, ठीक है। तो ऐसे केस में पहले मैंने लिख दिया कि लाइन ए बी एंड सी डी को हमने ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया फलाना फलाना। उसके बाद अब हम ये लिख रहे हैं कि हमारे पास जो हमारी रे पी आर है एंड जो रे आप लोगों की एस क्यू है, ठीक है, रे पी आर एंड रे एस क्यू आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है। किसके एंगल बाइसेक्टर्स है ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो आप डायग्राम को देखिए, डायग्राम को ऑब्जर्व करिए और देखकर मुझे बताइए कि वो किस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो पी आर जो है वो एंगल बी पी क्यू इसका एंगल बाइसेक्टर है, और जो आपके पास रे एस क्यू है, ये रे एस क्यू किसका एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल पी क्यू सी का एंगल बाइसेक्टर है। ऐसा मेंशन करना पड़ता है, जो कि तुमने कर दिया। इसके अलावा एक और गिवन डेटा है जो हमसे छूट रहा है, बहुत ही हिडन है। देखो ये वर्ड दिखा, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर है जिनका नाम है पी आर, जिनका नाम है क्यू एस, वो पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। वो ये कहना चाह रहा है
यानी कि मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो ये मेरी रे पी आर है, ये रे पी आर और मेरे पास मेरी रे एस क्यू, ये एक दूसरे के क्या दी हुई हैं, पैरेलल दी हुई हैं। ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट डाउन। ठीक है, ये मेरा गिवन हो गया, ये मेरा टू प्रूव हो गया। अब मुझे आगे सवाल करना है। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल आपकी टेक्स्ट बुक में हो, जो सवाल आपको टीचर्स कराएं, वही सवाल आप लाइफ में आगे एनकाउंटर करें। ठीक है, सवाल कैसे होते हैं, कंसेप्ट कैसे बनने चाहिए एक स्टूडेंट के, ऐसे बनने चाहिए ताकि सवाल कहीं से भी पूछ लिया जाए, भाई मैं जवाब देने के लिए संपूर्णतः रेडी हूँ, पूरी तरीके से रेडी हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। ये इस तरीके से होना चाहिए। कंसेप्ट पढ़ने होते हैं, सवाल को रटना नहीं पड़ता है कि रट लो रट लो रट लो, ये नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलो। तो अगर कभी भी फ्यूचर में भी तुमको कभी भी एंगल बाइसेक्टर ये वर्ड दिखता है, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि दो इक्वल एंगल्स होना। तो स्टेप नंबर 1 में मैं यहाँ लिख रही हूँ, वो ये लिख रही हूँ कि मेरे पास क्या है बताओ, मेरे पास पी आर एक लाइन है और वो एंगल बी पी क्यू का बाइसेक्टर है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि रे पी आर जो है इज़ द एंगल बाइसेक्टर। वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल बी पी क्यू। ठीक है, एंगल बी पी क्यू का ये एंगल बाइसेक्टर है। अब अगर एंगल बाइसेक्टर है मतलब दो इक्वल टुकड़े हुए होंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है मतलब कितने टुकड़े हुए होंगे, दो इक्वल टुकड़े हुए होंगे। अब मैंने देखो ऊपर उन दोनों टुकड़ों को नाम दे दिया है, एक को नाम दिया है 1, एक को नाम दिया है 2। अब देखो मुझे कैसा है, बहुत अच्छा लगता है ज्योमेट्री क्वेश्चंस को करने में कि मैं 1 नाम दे दूँ, मैं 2 नाम दे दूँ, है ना। बट कई टीचर्स उसे कैसे प्रेफर करते हैं, 1 नंबर क्यों दिया तूने, तुम तो बी पी आर लिखो, तुम तो क्यू पी आर लिखो। दोनों ही लोग गलत नहीं है, जो बी पी आर बोल रहा है वो भी सही है, जो एंगल 1 नाम दे रहा है वो भी सही है। बस इतना है कि आपको एटलीस्ट बता देना चाहिए कि हाँ भैया ये एंगल 1 है और ये, ठीक है, दोनों ही गलत नहीं है। तो वो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कैसा भी तरीका यूज़ करो। आप चाहो तो पूरा नाम लिखो, आप चाहो तो एंगल 1 एंगल 2 इतना सा लिखो, कोई आपको कभी गलत मार्क नहीं कर सकता। ठीक है, कोई आपको कभी क्या नहीं कर सकता, गलत मार्क नहीं कर सकता, अरे अरे तुम तो गलत बोल रहे हो। तो क्योंकि पी आर एक एंगल बाइसेक्टर है तो उसकी वजह से दो टुकड़े हुए, एक का नाम है 1, एक का नाम है 2। तो ये दोनों टुकड़े आपस में इक्वल होंगे, ये बात ध्यान रखना। अब ये क्योंकि दोनों टुकड़े आपस में इक्वल होंगे तो एक को मैं नाम दे सकती हूँ और दूसरे को मैं नाम दे सकती हूँ x। अच्छा चलो, x वाला काम मैं नेक्स्ट स्टेप में कर लूँगी। ठीक है, दोनों टुकड़े इक्वल भी होंगे और दोनों को हमने नाम दे दिया x डिग्री कि दोनों की पता नहीं कितनी वैल्यू होगी, बट जितनी भी वैल्यू होगी चलो उसको नाम दे देते हैं, कितना, बोलो x। अब ध्यान रखना कि अगर वो दोनों टुकड़े इक्वल हैं, इसके अलावा एक और कंसेप्ट चलता है और वो कंसेप्ट ये होता है कि साथ ही साथ में जिस एंगल का वो एंगल बाइसेक्टर है, कौन से वाले एंगल का बाइसेक्टर है, वो बी पी क्यू का, ये दोनों टुकड़े उस बड़े वाले एंगल बी पी क्यू का हाफ होते हैं। मतलब इक्वल तो होते हैं, साथ ही साथ में उस बड़े वाले एंगल बी पी क्यू का बोलो क्या होते हैं, हाफ भी होते हैं। ये दोनों के दोनों टुकड़े हाफ भी होते हैं। ठीक है, बराबर, ये बस इतना याद रखना, ये हमेशा चलेगा। जब भी एंगल बाइसेक्टर कहीं देखो तुम ये पर्टिकुलर कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली आगे आपको बोला गया है आपके पास कि जो रे क्यू एस है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो वो भी हम लोग लिख देते हैं कि रे क्यू एस इज़ दी एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, वो एंगल बाइसेक्टर है किस चीज़ का, उस एंगल का। कौन से एंगल का, नाम देखो, तो वो एंगल बाइसेक्टर है पी क्यू सी का। तो उसके भी दो टुकड़े हुए होंगे और वो दोनों टुकड़े आपस में इक्वल होंगे, बराबर। तो एक टुकड़े को मैंने नाम दिया 3, दूसरे टुकड़े को मैंने नाम दिया 4। तो मैं लिख देती हूँ कि मेरा एंगल 3 और मेरा एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे। इनकी वैल्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं कितनी, y डिग्री, और बड़े वाले एंगल का मतलब जिसका वो एंगल बाइसेक्टर है उस एंगल का बेसिकली ये कितना होंगे, बाय 2 होंगे। ऐसे ये मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये 2 स्टेप्स तो आपकी हमेशा नेसेसरी है, चाहे कोई भी एंगल बाइसेक्टर का कैसा भी सवाल है, आपको ये 2 स्टेप्स हमेशा करनी है।
गिवन डेटा से मैथमेटिकली आप क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो काम आपको हमेशा करके रखना है। ठीक है, गिवन डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं कि और क्या किया जा सकता है। तो देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है कि रे पी आर और एस क्यू पैरेलल है। इस इंफॉर्मेशन को भी चलो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास जो रे पी आर है और जो हमारे पास रे एस क्यू है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। एंड जैसे कि मान लो आपकी जो पी आर है वो कैसी दिखती है, पी आर आपकी ऐसी दिखती है, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट आर। और आपकी जो क्यू एस है वो कैसी दिखती है, वो समथिंग लाइक ऐसी दिखती है ना। ये आपका क्यू पॉइंट और ये आपका एस पॉइंट, और दोनों को ऐसा कट मार रही है। ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, इस तरफ का एंगल 4 है। तो अगर मैं इस वाली लाइन को यानी कि EQ लाइन को एक ट्रांसवर्सल कंसिडर करूँ, EQ लाइन को अगर मैं ट्रांसवर्सल कंसिडर करूँ, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे अल्टरनेट का, करस्पॉन्डिंग का या इंटीरियर का कंसेप्ट लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो उसी में से मैं अभी कंसेप्ट यूज़ कर रही हूँ अल्टरनेट का। तुम्हें नहीं लगता कि मैडम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट होंगे क्योंकि पी आर और क्यू एस पैरेलल है? बिल्कुल। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल 2 बराबर बोलो कितना, एंगल 3, ये मैं लिख सकती हूँ। तो मेरे पास जितनी भी गिवन इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सारी की सारी गिवन इन्फॉर्मेशन को मैथमेटिकली लिख दिया। मुझे एंगल बाइसेक्टर के बारे में पता था, मैंने उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। मुझे क्या कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स के बारे में पता था, मैंने उसको लिख दिया, है ना। पैरेलल को मैंने अल्टरनेट एंगल से कर दिया। लेकिन मैं आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँ, हाउ आई कैन सॉल्व माई क्वेश्चन, अब क्या करें हम। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखो, एंगल 2 को हमने नाम दे के रखा है x और एंगल 3 को नाम दे के रखा है मैंने y। तो मैंने एक काम किया, एंगल 2 की जगह लिख दिया x और एंगल 3 की जगह लिख दिया y। ये इक्वेशन नंबर देनी पड़ेगी कि आपने ये x और y कहाँ से लेकर आए हो। तो जो एंगल बाइसेक्टर वाली इक्वेशन हमने लिखी थी, इसको नंबर 1 दे दो और इसको नंबर 2 दे दो और रीज़न लिख दो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे मैडम? अब तुम जरा इस इक्वेशन को देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है? एंगल 2 को ही और एंगल 1 को ही x डिग्री कहते हैं, और ये तीनों मिलकर एंगल BPQ/2 के भी इक्वल है। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहूँ कि ये चारों के चारों एक दूसरे के इक्वल